आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। लेकिन आज का मातम मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है आज के दिन का? उत्तम क्यों बोलते हैं उसको? आज के दिन तो यीशु मर गए, मारे गए हमारे लिए, तो उत्तम क्यों बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत साल पहले मेरा एक अविश्वासी साथ में काम करते थे, तो मुझे पूछा, इस दिन तो तुम्हारा यीशु मर गया था, तुम गुड क्यों बोलते हैं, अच्छा क्यों बोलते हैं इसको? तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि अच्छा क्यों है, वाई इट इज़ गुड। वो गुड फ्राइडे, अच्छा उत्तम फ्राइडे क्यों है? ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, इतना टाइम हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर से हम लोग सीखेंगे कि प्रभु हम लोग को क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग आज या कल या परसों इसमें कवर करेंगे। एक तो जो पूरे संसार में जब भी गुड फ्राइडे मनाते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं? 7 वचन जो यीशु ने क्रूस पे बोले। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, एक दूसरा, यीशु मसीह का खून, लहू, समझता ना तुम्हारा? हाँ, सब लोग को समझ में आ रहा है हिंदी? हाँ, तो यीशु मसीह का निकाल दो, कैप और वो निकाल दो सर से। यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया और किस तरह से उसने परमेश्वर के गुस्से को शांत किया। कोई भी पिता अपने बेटे का अगर खून देखता है तो क्या होता है? उसको गुस्सा आता है? नहीं आता है। लेकिन ये बेटा वो है जिसके पिता ने चाहा कि वो खुद वध हो जाए हमारे लिए। ये ऐसा पिता है जो चाहता था कि मेरा बेटा दुनिया के लिए मर जाए, लेकिन खुद का स्वभाव वो बदली नहीं कर सकता है। परमेश्वर अगर खुद का स्वभाव बदली कर देगा तो कोई भी यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। परमेश्वर हमेशा एक जैसा है। परमेश्वर का स्वभाव बदली होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए हम लोग जिंदा हैं, इसके लिए हम लोग को माफ़ी है। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे। और तीसरा, एप्लीकेशन, मतलब कि हमारे जीवन के अंदर क्रूस क्या है। देखो, एक स्टोरी समझा, एक स्टोरी कुछ थ्योरी समझा, कुछ तो आपने पढ़ा, लेकिन उसका असर मेरे जीवन में नहीं हुआ तो क्या फायदा? जैसा कि भी खेती में आपको सब सिखा दिया, ऐसा यूरिया डालते हैं, ऐसा खत डालते हैं, बराबर, ऐसा बीज का पेड़नी होता है, सब सिखा दिया, लेकिन आपने खत डाला ही नहीं तो क्या फायदा? पेरणी किया ही नहीं तो क्या फायदा? समझ रहे आप? समझता का तुम्हाला? ओके, अभी हम लोग एक एक चीज देखते हैं। 12 से 3 कोई फिल्म का शो देखा। 12 से 3 के बीच में यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था। किस तरह से? यीशु मसीह को आनंद फानंद में जल्दी से किसी को मारना चाहते हैं ना लोग, तो जल्दी जल्दी करते हैं, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी से एक कोर्ट चला, वहाँ पे पिलातुस राजा था, गवर्नर था, वो बैठा था, और धार्मिक गुरु उसके सामने आए। हमेशा याद रखना, धार्मिक आत्माएं जो रहती है वो खून की प्यासी रहती है। धार्मिक आत्माएं लोगों को मरवाती है। ठीक है, तो ये धर्मी लोग जो थे उस समय के, वो यीशु मसीह के ऊपर बहुत से इल्जाम लगा रहे थे। कौन से इल्जाम लगा रहे थे? ये झूठ बोलता है, ये खुद को परमेश्वर का पुत्र बोलता है ना? हाँ, राजा है,
ये बोलता है मैं राजा हूँ, पिलातुस पूछता है हाँ तू राजा है, बोलता है हाँ मैं राजा हूँ, लेकिन किसका राजा है? तू यहूदियों का राजा है। आज तक को क्रूस पे लिखा हुआ है INRI, ठीक है। देखते हैं आप क्रूस, रोमन कैथोलिक लोग क्रूस लगा के रखते हैं कितनी जगह पे। वो INRI का मतलब ये है कि यीशु जो यहूदियों का राजा है, ठीक है। तो यीशु मसीह के ऊपर फटाफट फैसला आता है। क्या फैसला आता है? पिलातुस तो छोड़ना चाहता था उसको, पिलातुस डर गया एक्चुअली। क्यों डर गया? पिलातुस डर गया क्योंकि उसकी पत्नी ने बोला आज रात को बहुत खराब खराब सपने देखा मैंने, वो ये यीशु को छोड़ दे, यीशु सीधा है, यीशु धार्मिक है, यीशु ने कोई पाप नहीं किया, यीशु को छोड़ दे, वो मरना नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, वो परमेश्वर की इच्छा में बात कर रहे थे या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बात कर रहे थे? विरुद्ध बात कर रहे थे। कितना बार हम लोग की अच्छी अच्छी बातें जो रहती है वो परमेश्वर के विरोध में रहती है। जैसा पतरस जब यीशु क्रूस के बारे में बात कर रहा था, यीशु क्या बोल रहा था? परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन उठ खड़ा होगा, लेकिन उसको क्रूस पे लटकाया जाएगा। तो क्या बोलता है पतरस? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा तेरे साथ, है ना। तब प्रभु क्या बोलता है? चुप हो जाए शैतान, तू नहीं जानता है, तू मनुष्य की बातें कर रहा है, सोच रहा है। आज भी कितने लोग तकलीफ और दुख से ना बचना चाहते हैं। कितना बार तकलीफ और दुख से हम लोग जब जाते हैं तो अंदर से हम लोग टूटते हैं। हम लोग जब तक अंदर से टूटते नहीं है ना, तब तक हम लोग घमंड में रहते हैं, तब तक अपने ख्यालों में रहते हैं, हम लोग को वास्तविकता मालूम नहीं रहती, बराबर ना। तो परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की नजरों से चीजों को देखो। तो वहां पे पिलातुस की जो पत्नी है, उसने जब बोला तो पिलातुस तो करने वाला नहीं है। वो पिलातुस बैठा है गद्दी के ऊपर और वह पूरे लोगों को संभालने का, उसको उनको खुश करने के लिए क्या किया उसने? हाथ धोए थे, याद है आपको? लिखा है वचन में, पिलातुस ने अपने हाथ धोए थे। कितना बार यीशु के ऊपर लोग हाथ धो डालते हैं, सुना है कि नहीं? हाँ, इसने हाथ धो डाले, मतलब ये मुझे हेल्प करने वाला नहीं है, ये मुझे मदद करने वाला नहीं है। तो उसने हाथ धोए और बोला कि इसको क्रूस पे लटकाया जाए, पहले इसको फटके मारे जाए, उसके बाद इसको क्रूस पे लटकाया जाए। उसी वक्त यीशु को लेके जाते हैं, और वह क्या था? अर्ली मॉर्निंग, सुबह का या रात का समय था। तब यीशु के कपड़े, और उस वक्त क्या होता है, एक दूसरा राजा था पिलातुस के साथ, क्या नाम है उसका? हेरोद ना। हाँ, उसके पास वो बेचता है, क्योंकि ये लोग दोनों दुश्मन है। कौन? पिलातुस और हेरोद में आपस में जमती नहीं है। लेकिन उसने बोला चल इसको खुश करता हूँ, ये यीशु को देखना चाहता है ना, क्योंकि वो बहुत टाइम से यीशु के बारे में सुन रहा था। वो यीशु को देखना चाहता था कि ये है कौन जो मुर्दों में से लोगों को उठाता है, जो बीमारियां चंगा करता है, जो पापों को क्षमा करता है, ये यीशु है कौन। तो जब उसके पास बेचता है तो उससे सिर्फ यही पूछता है, तू क्या राजा है क्या? तो बोलता है कौन बोल रहे हैं, ठीक है। उसका अपमान करता है, इनफैक्ट उसके कपड़े निकाल के अपना कपड़ा पहनाता है और उसके जो सिपाही है उसको मारते हैं। फिर यीशु को पिलातुस के बाद बेच देता है। उसके बाद में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के पहले कितने फटके मारते? 39 फटके मारते हैं, बराबर। और फटके से क्या होता है? अभी जब भी हम लोग 7 स्प्रिंकलिंग 7 बार यीशु का लहू बहाया गया, उसके बारे में बात करेंगे, तभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाता है, बराबर। क्रूस पे चढ़ाने के पहले उनके कपड़े निकाले जाते हैं। ये सब अगर आप
सच में स्टडी करना चाहते हैं कुछ लोग, बहुत लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर स्टडी करना चाहते हैं नए नियम में जो जो यीशु के बारे में लिखा गया है उसको पुराने नियम में जाके देखो तो उधर लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब भविष्यवाणियां थी जो यीशु मसीह के लिए पूरी हो गई। देखो कोई चीज अगर सच है तो उसको पहले बोला जाए और बाद में वो पूरा हो तो सच मानते ना अपन, हाँ या ना? समझो आपके बारे में कुछ बोला जाए, आजकल भविष्यवाणी ज्योतिष के द्वारा भी होती है, वो दूसरा बात है, ज्योतिष की आत्मा भी भविष्यवाणी करती है, लेकिन प्रभु पहले बोलता है, करने से पहले बोलता है कि नहीं? लिखा है वचन में प्रभु करने से पहले बोलता है, क्योंकि वो आदि को अंत से देखता है। हालेलुया। समझता तुम्ही काय बोलतोय? ठीक है। तो यीशु मसीह के कपड़े फाड़े जाएंगे लिखा है वचन, और यीशु मसीह के कपड़े उतारे जाएंगे और उनको बिल्कुल एक्सपोज किया जाएगा। आज कितने लोग, एक्सपोज का मतलब है उनको नंगा किया जाएगा, बिल्कुल नंगा नहीं, उनको मतलब उनका चड्डी वगैरह था वो उस किस्म का। लेकिन अब एक बात सोचो, एक इंसान जब उसको इतना शर्म आता है, एक इंसान की बेइज्जती हो जाती है, परमेश्वर का पुत्र जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसको इस दुनिया के सामने कपड़े उतार दिए, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। गांव में कोई अगर किसी का पगड़ी उड़ा दे तो बेइज्जती होती है कि नहीं? क्योंकि आपका पगड़ी क्या है? आपका इज्जत है। यीशु मसीह के पूरे कपड़े निकाल दिए, पूरे के पूरे, बराबर, और आपस में खेलने लगे कि ये कपड़ा कौन लेके जाएगा। ये सब भविष्यवाणी में लिखा था। पुराना जाएंगे ना आप, भविष्यवाणी के बारे, सब चीजों के बारे में पुराने नियम में लिखा है। उसके बाद में यीशु मसीह को क्या किया गया? क्रूस पे लटकाया गया। क्रूस पे अकेला था यीशु? 3 लोग थे। आजू बाजू में कौन थे? चोर लोग थे। मतलब एक धर्मी आदमी 2 चोरों के बीच में लटकाया गया। एक धर्मी आदमी, हमारा उद्धारक, पूरी दुनिया का उद्धारक, कोई भी धर्म होने दो, कोई भी जाति होने दो, उद्धारक एक ही है, तारक एक ही है। तारक कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बिना कोई हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। और जब यीशु को क्रूस पे लटकाया जाता है तब यीशु 7 अलग अलग किस्म के वचन बोलता है, बराबर। कितने लोगों ने मरते हुए लोगों को देखा है? मरता हुआ आदमी कैसा बात करता है? झूठ बोलता है, सच बोलता है? मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वैसा भी मरने वाला है, बराबर। लेकिन यीशु मरने के पहले और पूरी जिंदगी भर सिर्फ सत्य बोला क्या नहीं? आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ के मुझे एक जगह बताओ जहां पे यीशु ने झूठ बोला हो। तो हम लोग तो दिन रात झूठ बोलते हैं, हालेलुया, और बोलते हैं हम लोग यीशु के बच्चे हैं, है ना। इसके लिए आज भाई बराबर बोल रहा था, पश्चाताप करना आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन परमेश्वर के बच्चे जो है वो पश्चाताप करेंगे तो बहुत सी चीजें उनके जीवन में ठीक होंगी। क्योंकि परमेश्वर को आप देखो, परमेश्वर को आप न्योता देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है कि उसने यीशु मसीह के लिए मार्गों को सीधा किया, लिखा है कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके बारे में लिखा है कि उसने यीशु के लिए मार्गों को सीधा किया। यीशु के मार्ग कौन सीधा करता है? हमारा कबूली, हमारा पश्चाताप। जब हम पश्चाताप, क्यों देखो लिखा है, वो यूहन्ना जो था ना, वो लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाता था, पश्चाताप करो। आप देखो, और कुछ था ही नहीं, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, बराबर। हाँ, क्योंकि
हाँ, अपने मार्ग सरल करा। पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुला ही नहीं सकते। ये दरवाज़ा खुला है तभी लोग आ रहे हैं ना। ये दरवाज़ा जो है ये पश्चाताप का दरवाज़ा है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु आपके जीवन में आके काम करता है। जब तक आपने पश्चाताप नहीं किया, मेरे लिए भी है वो। ऐसा मत सोचो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बहुत सफ़ेद कपड़े पहन के बहुत पवित्र आदमी हूँ। मैं पवित्र नहीं हूँ। पश्चाताप का मुझे भी ज़रूरत है। मैं भी पाप में गिरता हूँ, लेकिन परमेश्वर जब जब याद दिलाता है तब तक हमको पश्चाताप करना है। कितना बार तो याद दिलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम रहता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ या ना? हम लोग को मालूम रहता है, बार बार किया है, लेकिन पकड़ के रखा है ना? पाप को पकड़ के रखा है। पाप ने हमको पकड़ के रखा है और हमने पाप को पकड़ के रखा है, क्योंकि पाप के अंदर भी एक सुख है। ये दुनिया का सुख है, बराबर? ये दुनिया की चीजें हैं। लालच, खुदगर्जी, पाप है नहीं है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है वो सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं, लेकिन वो सब पाप कराता है। खुदगर्जी आपको पाप कराते है, लालच आपको पाप कराती है कि आप चोरी करें, आप व्यभिचार करें। व्यभिचार क्यों करते लोग? क्योंकि वो लालची है। उनकी अपनी पत्नी है ना, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी जगह देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लालची है, अंदर से भरे हुए नहीं है। प्रभु भर देता है। प्रभु के आने के बाद ये सब चीजें खुद को खुद ही छूटनी चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने 7 वचन बोले थे क्रूस के ऊपर। आप लोग तैयार है? एक एक वचन को हम लोग समझेंगे। इंटरेस्ट आ रहा है क्या? ओके। पहला वचन, सबसे पहला वचन मैंने बराबर क्रम से नहीं लिया है, आगे पीछे है तो उसका फिक्र नहीं करना है। मरकुस 15:34 और मत्ती 27:46। मरकुस 15:34 और मत्ती का 27:46। पढ़ेंगे। और मत्ती 27:46, 15:34 एक ही है। पढ़ो, एक कोई भी एक पढ़ो। तिसऱ्या प्रहराच्या शेवटी येशू मोठ्याने आरोळी मारून बोलला, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, म्हणजे माझा देवा तू माझा त्याग का केला? माझा देवा तू मला काय सोडलं? माझा त्याग का केला? बराबर? जिंदगी भर पिता और पुत्र, जिंदगी मतलब आदिकाल से आदिकाल तक, अनादिकाल आगे भी कभी भी पिता और पुत्र अलग नहीं हुए। पिता पुत्र हमेशा एक साथ थे, हमेशा। उन्होंने जब धरती बनाई तो एक साथ थे, हाँ या ना? धरती बनाई तो क्या बोलते हैं? चलो आते हैं, सृष्टि करते हैं, बराबर? हमेशा लिखा है हम का मतलब एक से ज़्यादा, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बराबर? इन्होंने सृष्टि मिलके की। इन्होंने जब यीशु जन्म लेता है तभी पिता था, पिता बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है, देवदूतों के द्वारा बात करता है, बराबर? जब यीशु मसीह बड़ा हो गया, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब पिता ऊपर से आवाज करता है। पिता बोलता है कि नहीं? क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लिखा है कि नहीं? तो जिससे मैं खुश हूं, बराबर, जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो पुत्र और पिता हमेशा एक साथ रहे हैं, हमेशा के लिए एक साथ रहे। लेकिन एक समय आता है, ठीक है? कौन सा समय है?
क्रूस। क्रूस के ऊपर पुत्र पिता को नहीं छोड़ता है, पुत्र पिता को छोड़ने का सोचता भी नहीं है, लेकिन पिता अपना शक्ल पुत्र से मोड़ देता है। आपको क्या लगता है पिता ने क्या हो रहा था? पिता के अंदर क्या हो रहा था? पिता के अंदर क्या हो रहा था? पिता रो रहा था, क्योंकि पिता को भी पुत्र से अलग नहीं होना है, पिता को भी पुत्र से अलग नहीं होना है। लेकिन पुत्र का अंदर जो लिया गया है, पुत्र ने पूरी दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए, पूरी दुनिया के पाप, मेरे पाप, आपके पाप। आप सोचेंगे तो छोटा सोचेंगे, आप सोचो शुरुआत से लेके आदम से लेके अभी तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, आदम से लेके आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन सब के लिए यीशु मरा है, हाँ या ना? आपको क्या लगता है मसीह लोगों के लिए मरा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। तो हाँ, उसे अनंत काल का जीवन मिले। तो अभी तक का जितना देखो, आदम से लेके यीशु तक कितनी पीढ़ियां थी? 6,000 साल से पीढ़ियां कितनी थी? अगर आप देखेंगे मत्ती की किताब में लिखा है 14 और 21, बराबर 3 बार होता है ना 14 है कि 17 है? 17 है, 14 है। हाँ, तो कितना हो गया? 14 और 14 मतलब 42 पीढ़ियां हुई यीशु मसीह तक। उसके बाद में 2025 साल और हो गए, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, शुरुआत से लेके आदम से लेके आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन सब के लिए यीशु मरा है। हालेलुया! उन सब के लिए यीशु मर गया है। तो एक मिनट बाद में देखते हैं। ओके, तो यीशु मसीह को पिता क्यों नहीं देख पाया? यीशु मसीह को पिता क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि पिता जो है कभी भी पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। इसके लिए पिता इंसान बन के नहीं आया, पुत्र इंसान बन के आया। समझ रहे? पुत्र मनुष्य बन के आया, पिता मनुष्य बन के नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिता को पाप पसंद नहीं है। पाप देखेगा तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जब पाप देखा तो उसको गुस्सा नहीं आया, उसको दुख हुआ। और जब उसको दुख हुआ तो उसने अपना मुंह फेर लिया, उसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया, उसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। देखो बड़ी बात है, इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। क्या हुआ था मालूम है आपको? वो 3 घंटे में क्या क्या हुआ था? 12 से 3 इस समय में क्या क्या हुआ था? भूकंप हुआ था, पूरा अंधेरा छा गया था। क्यों अंधेरा छा गया था? क्योंकि पिता और पुत्र अलग हो गए थे। पूरा का पूरा दुनिया ना कांप रहा था, पूरा दुनिया के ऊपर एक अंधेरा छा गया था कि अभी क्या होगा। ठीक है, शैतान भी बहुत खुश था। शैतान खुश था क्यों? शैतान सोचता था अभी तो यीशु मर गया ना, अपना बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन मर गया, अभी क्या होगा? अभी तो मैं हूँ और मेरे सब अधिपति है, हम लोग राज्य करेंगे, ऐसा वो सोच रहा था। एक गाना है,
कि क्या कीमत होगी, क्या जोखिम प्रभु ने लिया जब वो इंसान बन के आया। क्या जोखिम लिया, आप सोचो क्या जोखिम लिया। देखो, एक तो परमेश्वर को सांस लेने का जरूरत है क्या? परमेश्वर को खाना खाने का जरूरत है क्या? परमेश्वर को सोने का जरूरत है क्या? नहीं है। यीशु को था, तो यीशु ने अपने आप को नम्र किया, यीशु ने अपने आप को दीन किया, अपने को जीरो बना दिया, मतलब तुच्छ बना दिया। एक नॉर्मल इंसान की तरह आके हमारे बीच में रहा। उसने अपनी परमेश्वरता को छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो परमेश्वर बना रहता तो वो प्रार्थना करता था क्या? नहीं करता था। परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लेकिन यीशु जब प्रार्थना कर रहा है तब वो परमेश्वर भी है, ऐसा मत सोचो, लेकिन इंसानों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु ने अपने लिए प्रार्थना किया क्या? सिर्फ एक ही प्रार्थना किया कि मुझे क्रूस से बचा ले, मैं क्रूस में नहीं जाना चाहिए, बराबर ना? उसको छोड़ के कभी भी यीशु ने प्रार्थना किया क्या ऐसा? खुद के लिए, लोगों के लिए किया, हमेशा लोगों के लिए किया। तो यीशु प्रार्थना करता था क्योंकि हमारा वो याजक है। कौन है हमारा याजक? है हमारा पास्टर है, हमारा एक गढ़वाए क्या रहते हैं आप लोग, धनगर रहते हैं, धनगर। सब धनगर के ऊपर एक बड़ा धनगर रहता है। तो यीशु मसीह धनगरों का धनगर है, चरवाहों का चरवाहा है। इसके लिए उसको शेपर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। शेपर्ड मतलब गडरिया, बड़ा गडरिया सबके ऊपर। तो यीशु मसीह क्योंकि हमारा याजक है, इसके लिए वह प्रार्थना करता है हमारे लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह इंसान बन के आया, हमारे बीच में रहा, और क्रूस के दिन, क्रूस पे चढ़ने के समय पहले वचन उसके निकले, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरा त्याग कर दिया। देखो, त्याग करने का मतलब क्या होता है? घटस्फोट मालूम है? उसमें औरतें मर्द छोड़ देते, बराबर। एक घर के अंदर से एक वारिस को बोलता है कि मैं तेरे को बेदखल करता हूं, अभी से मेरा प्रॉपर्टी में तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? छोड़ दिया, त्याग दिया। वैसा ही त्याग दिया, यीशु को वैसा ही त्याग दिया था पिता ने। हालेलुया। फिर आप बोलेंगे फिर क्यों यीशु को फिर क्या हो गया, फिर वापस कैसा आ गया? यीशु ने हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी है, और परमेश्वर ने हमारी क्षमा दी है। हालेलुया। हम लोग आएंगे, उस पर भी है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम पाप करते हैं तब ध्यान में रखना है कि यीशु मेरे लिए अपने पिता, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था। आज देखो, ये छोटा बात लगता है आपको, लेकिन आज कोई पिताजी और बेटा अलग होते हैं, दोनों रोते हैं। पिता सामने कुछ भी दिखाएगा, लेकिन कोने में जाके रोएगा, अरे मेरा बेटा चला गया। बेटा रोएगा, अरे मेरे पिता ने निकाल दिया। ऐसा भौतिक पिता और पुत्र के बीच में है। तो आप सोचो, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, हर एक चीज उसने बनाई है, और उसके पुत्र को उसने छोड़ दिया। इसके लिए उसको टीस लगी, उसको बहुत दुख हुआ। और यही चीज थी जो यीशु बोल रहा था कि मेरे हाथ से ये क्रूस निकल जाए, ये प्याला मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं पापों की क्षमा के लिए, लोगों के लिए मरूंगा, तो पिता मुझे उस दिन छोड़ने वाला है। हालेलुया। वो मालूम था उसको, इसके लिए वो बोल रहा था कि प्रभु मेरे हाथ से ये प्याला निकाल दे, ये मेरे को पीना नहीं पड़े। हालेलुया। तो ध्यान में रखना है। बहुत सी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुड फ्राइडे पे आते हैं, बहुत ही धार्मिक लोग, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया बराबर बोलते हैं, फिर घर पे जाके वही चालू है। हम लोग को देखो, जिसकी भी आप उपासना करते हैं,
किसी भी पावर की, किसी भी शक्ति की आप उपासना करते हैं, आप उसके जैसे हो जाते हैं। वचन में लिखा है, मैं इसे नहीं बोल रहा।